इन दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अगर अच्छी नहीं चल रही है तो उसको बिल्कुल तेज़ कर दीजिए, क्योंकि पेपर का समय बिल्कुल नज़दीक है। आशा करता हूँ कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, भगवान करे। और विनम्र निवेदन है कि तैयारी को तेज़ कर दीजिए, क्योंकि पेपर बिल्कुल आने वाला है, सर पर है। इस वजह से जितनी अच्छी तैयारी हो सके शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है, एक बार समय अनमोल है आपका। तो आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बिल्कुल देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। साथ ही साथ अंत में हमें बताइएगा कि कैसे क्वेश्चन थे और आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही थे, कितने गलत थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, चित्तौड़, साबरमती। फटाफट बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बोले तो कहाँ है? कपिलवस्तु में है। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, रसखान, शूद्रक या दांडी? यहाँ टांडी लिखा है, ये दाग समझ लीजिएगा, दांडी, क्योंकि तांडी कोई था ही नहीं। पंचतंत्र के लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आए हुए क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए इनको जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, रसखान, शूद्रक या दांडी? तो सीधा उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 2023 वनडे वर्ल्ड कप का विजेता देश कौन सा है? तो 2023 वनडे वर्ल्ड कप का विजेता कौन सा देश है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो आपको याद होगा दोस्तों, भारत उप विजेता था और विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। चलिए, ये देखिए, एक बात और याद रखिएगा, मैन ऑफ द मैच किसको मिला था और मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था, ये भी जरूर याद रखिएगा। ईडन गार्डन खेल का मैदान कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, जमशेदपुर, दिल्ली। ईडन गार्डन खेल का मैदान कहाँ स्थित है? तो ईडन गार्डन जो खेल का मैदान है वो आपका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। रानी का वाव विरासत स्थल किस जगह पे है? फिर से देख लीजिए, रानी का वाव विरासत स्थल किस जगह पर है? ये रानी का वाव आपको किसी नोट में भी मिल जाएगा, 10-5 के कुछ नोट है, देख लीजिए किस नोटों में है। 150 ऐसे या 50 में है शायद, देख लीजिए, नहीं 100 में है, तो देख लीजिएगा इसको किस नोट में है। और वही जो नोट का दृश्य है रानी का वाव, वो किस जगह पर है? कश्मीर, पाटन, बिहार व सिक्किम। तो अगर बात करें रानी की वाव की, तो रानी का वाव जो है वो आपके पाटन, गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? 14 सितंबर, 10 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या फिर 25 जनवरी? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग वहम में आ जाते हैं। 2 अक्टूबर जो है लाल बहादुर शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है, उनकी भी जयंती है। गांधी जयंती होने की वजह से बहुत से लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है, और साथ ही साथ अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, जर्मनी फ्रांस, पाकिस्तान या फिर और अफगानिस्तान के बीच? तो याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। एक और बहुत पूछता है कि रेड क्लिफ के अलावा मैकमोहन रेखा, तो याद रखिएगा भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? पहली महिला प्रधानमंत्री जो किसी भी देश में हुई विश्व में? प्रतिभा पाटिल, बेनजीर भुट्टो, एस भंडार नायके या फिर ममता बनर्जी? तो दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो वो तो प्रतिभा पाटिल हो जाती, लेकिन यहाँ भारत की बात नहीं कह रहा है, वो विश्व में बात कर रहा है। किसी भी विश्व में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन हुई? तो हुई थी एस भंडार नायके। ये कहाँ की हैं? ये कहाँ की हैं, किसी को पता है? ये हैं श्रीलंका की है। श्रीलंका की प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री है। रक्त परिवर्तन के आविष्कारक कौन हैं? डार्विन, लैंडस्टीनर, रॉबर्ट कोच या मैकुलर? रक्त परिवर्तन, हाँ, ब्लड ग्रुपिंग जो चेंज होता है, उसके आविष्कारक कौन हैं? डार्विन, लैंडस्टीनर, रॉबर्ट कोच या मैकुलर? तो रक्त परिवर्तन के जो आविष्कारक है वो है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सर्वग्राही है, यानी कौन सबसे ग्रहण कर सकता है? रक्त की बात हो रही है, ओ, ए, बी या फिर ए बी? तो सर्वदाता तो आपको पता ही होगा ओ है, और सर्वग्राही आपका कौन है? ए बी। दोस्तों, एक बात और,
थोड़ा सेशन को मैं थोड़ा सा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में वो जाके अपनी दिक्कत बता सकता है। एक और आपसे निवेदन है कि बहुत से लोग देखते हैं और देखने के बाद चले जाते हैं, तो हमको भी थोड़ी सी हताशा लगती है। ऐसे थोड़ा सा अगर आपको लाइक लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, और बेकार लग रहा है तो बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटे से लाइक से हम लोग को बहुत तसल्ली मिलती है कि हमारा अच्छा बन रहा है या ख़राब बन रहा है। ऐसे छोटे मोटे लाइक तो आप नाच वोच में इधर उधर भी इधर कर देते हो, तो थोड़ा सा इसमें भी सपोर्ट करने में अगर आपको लगता हो को करना चाहिए तो कर देना, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना पचाने में कौन सा अम्ल कार्य करता है? HCl, H2SO4, H2SO4 दो बार दे दिया गया है NaCl, तो याद रखिएगा खाना पचाने में HCl कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट, हार्स पावर, जूल, न्यूटन। तो शक्ति का मात्रक क्या है? वाट, हार्स पावर, न्यूटन, जूल। शक्ति का मात्रक है वाट। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, दुगना होता है। तो पृथ्वी के जैसे ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? हमेशा घटेगा। आगे बढ़ते हैं। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, डाइन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बल का SI मात्रक न्यूटन है, लेकिन बल का मात्रक न्यूटन और डाइन दोनों, तो दोनों हैं, इसी वजह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? 1951, 1952, 1953 या फिर 1954? तो फटाफट बताइए उत्तर किस में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1951। देखिए मैं उत्तर बताते चल रहा हूँ क्योंकि मैंने टाइमर नहीं लगाया है, तो अगर आप मेरे से पहले उत्तर दे ले रहे हैं तो बिल्कुल आप अच्छे जा रहे हैं। चाहिए तो अब कॉपी में नोट करते चलिए आपके कितने सही हुए। शून्यकाल का समय संसद में कितने बजे का होता है? 12 बजे का, 12 से 1 बजे तक, शाम 4 बजे से, या सुबह 10 बजे से। तो याद रखिए शून्यकाल 12 बजे से शुरू होता है और 1 बजे तक रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यपाल या फिर गवर्नर? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? यानी कितनी लोकसभा सदस्यों की संख्या है? 402, ये तो राज्यसभा का हो गया। 80, 251 या फिर 26, तो कितनी है? 80। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति? फटाफट बताइए अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो अनुच्छेद 52 आपसे किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। चलते आगे क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, पाकिस्तान या फिर चीन? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो थोड़ा सा किस देश से लिया गया है, यहाँ थोड़ा सा सिद्धांत में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ ठीक है, किस देश से लिए गए हैं होनी चाहिए, तो किस देश से है? आयरलैंड से आपका लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल्य वर्धित कर वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल? सबसे पहले वैट कहाँ लागू हुआ था और सबसे आखिरी में कहाँ लागू हुआ था? सबसे पहले बात की जाए तो हरियाणा राज्य में लागू हुआ था और सबसे आखिरी में उत्तर प्रदेश राज्य में लागू हुआ था। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली? तो सबसे अधिक अगर आय की बात की जाए किस राज्य में है, तो वो है गोवा में। गोवा में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे भारत में सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। खुशबू का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज, अलीगढ़, बरेली या फिर लखनऊ? खुशबू का शहर कैसे लग रही है? बीच बीच में आपको मैं फिर से जागृत कर रहा हूँ, क्लास में आपको कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेश्चन मैंने गलत किया हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता देना। खुशबू का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज, अलीगढ़, बरेली या फिर लखनऊ? फटाफट उत्तर बताइए। कन्नौज, ए नंबर। अयोध्या किस नदी के किनारे है? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि राम मंदिर तो जानते ही समय ट्रेंडिंग में है। गंगा, यमुना, सरयू या फिर कावेरी? अयोध्या किस नदी के किनारे? आपको पता होना चाहिए, सरयू नदी के किनारे है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम, मिजोरम, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो अधिकतम तो उत्तर प्रदेश है, न्यूनतम की बात की जाए तो सिक्किम सबसे ज़्यादा कम संख्या वाला राज्य है। ग्रीनविच समय कहाँ पर है? भारत, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, अमेरिका या फिर जापान? ग्रीनविच समय कहाँ पर है? फटाफट बताइए। ग्रीनविच समय है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में। फारवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1939, 1994, 1945 या 1947?
चलिए फटाफट बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? नहीं पता? मैं बताता हूँ। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, खिलजी या फिर अकबर। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, खिलजी और अकबर। तो याद रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? रावी, सिंधु, सतलुज या फिर गंगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? रावी, सिंधु, सतलुज या फिर गंगा। तो सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अभी एक क्वेश्चन बचा है, ये शायद आपका होमवर्क है, शायद क्या है ही, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आपका होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में बिल का उत्तर देना, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, कई बार पेपर में आया गया है। बिल्कुल देना कमेंट सेक्शन में इसका जवाब। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में नई शुरुआत के साथ। जय भारत, जय हिंद।